तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की सागर जी महाराज की जय, मुनि की जय। नमोस्तु। एक शब्द आप सभी ने सुना होगा, योग। उसके दो तीन अर्थ निकलते हैं। योग का मतलब जोड़ना भी होता है। योग एक प्रक्रिया भी है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और तत्वार्थ सूत्र में भी एक सूत्र आता है, काय वांग मनः कर्म योगः। एक शब्द है योग, लेकिन उस योग का इतिहास धर्म और आस्था से जुड़ा है कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से बचने के लिए एक ईमानदार कोशिश से जुड़ा है। इस बात को समझने का प्रयास करें। वो जो प्राणायाम के माध्यम से आप योग करते हैं, वो योग शरीर को स्वस्थ, बुढ़ापे से मुक्त और मृत्यु से मुक्त करने के लिए मनुष्य का एक ईमानदारी भरा प्रयास है। आचार्य भगवंत के बारे में, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी के बारे में लिखा क्या, अपाकुर्वन्ति यत् वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। एक कारिका लिखी है सर्वार सिद्धि की प्रस्तावना में, अपाकुर्वन्ति यद वाचः, जिनके शब्दों के माध्यम से दूर होते हैं। क्या दूर होता है? कलंकम अंगिनाम सोयम। जो ये संसारी लोग हैं, अंगी लोग हैं, इनके जीवन के कलंक धोने के लिए उनके शब्द काफ़ी हैं। क्या किया है उन्होंने? अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम। संभव है काया में कोई कलंक लग गया हो, तो काया में कलंक लग गया तो उस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने वैद्यकीय चिकित्सक शास्त्र लिखा। वाचा में, शब्दों में कोई कलंक लग गया हो तो शब्दों का कलंक मिटाने के लिए आचार्यों ने व्याकरण का शास्त्र लिखा, काय वाक् चित्त संभवम। और चित्त में अगर कोई कलंक लग गया हो तो चित्त में लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए अध्यात्म के शास्त्र लिखे। ऐसे देवनंदी महाराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। योग शब्द के लिए आप सबको योग से जोड़ने का एक योग यहाँ पर बना है। हम सब बैठे हैं, आप शरीर को स्वस्थ रखने वाले यम, नियम, आसन, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, इन 8 शब्दों से परिचित होंगे। सुबह सुबह जब कभी पेट ज़्यादा फूल जाता होगा तो आप टीवी खोल करके चैनल्स के माध्यम से ये सब करने का भी कभी कभी प्रयास करते होंगे। बहुत अधूरे और झूठे प्रयास। वास्तव में इसका सर्वोत्कृष्ट प्रयास किया उन आचार्यों ने, शावकों ने बहुत सहयोग दिया। सबसे पहले देखिए किस खूबसूरती के साथ उन्होंने एलोरा की गुफाएं बनाई। आंखों में दिख रही होंगी अगर आपको एलोरा की गुफाएं, तो आप देखिएगा एक बहुत विस्तृत पहाड़ को काट करके
अंदर संतों के रहने के स्थान बने, बड़ी बड़ी योगियों की मूर्तियां छोटे से दरवाजे के अंदर कलाकार बना करके चला गया। आचार्यों से पूछा तो आचार्यों ने एक बात कही कि ग्रंथ में जो बात लिखी नहीं जा सकती थी, उस बात को शैल साधकों ने पत्थरों पर लिख करके हमारे और आपके लिए छोड़ गए। कहाँ कहाँ तक छोड़ गए, एक बार नज़र डाल करके देखिएगा। जब कभी भी कहीं पर भी किसी तालाब पे, किसी नदी में, किसी कुआं खोदते वक्त, किसी खदान खोदते वक्त कब कोई जिन प्रतिमा निकलती है, उस वक्त आपको सिर्फ एक प्रतिमा दिखाई देती है। लेकिन कभी सोचिएगा, जिस वक्त उस प्रतिमा की स्थापना की गई होगी, उस वक्त स्थापित करने वाले के लिए वो प्रतिमा क्या मायने रखती थी। जब आप कभी यहाँ पर एक जिनबिंब का स्थापन करने का सहसकुट जिनालय में अवसर प्राप्त करते हैं, राशियाँ इकट्ठी करते हैं, राशि इकट्ठी करने के बाद देते हैं, प्रतिमा स्थापित करते हैं, मन कैसा हिलोरे मारता है, जीवन सार्थक हो गया। एक जिनबिंब आज जिनालय में हमारे परिवार की तरफ से रख दिया गया। आप उस संस्कृति का एक प्राचीनतम इतिहास देखिए। अंगकोर वाट में जाकर के, बोरे बदूर में जाकर के, इंडोनेशिया में जाकर के, बमियान में जाकर के, अफगानिस्तान में जाकर के देखिए कि चीन की नदी में बहती हुई नदी के किनारे 200 से ऊपर जैन मंदिर थे और पिछले 200 सालों में सब मिटा दिए गए। आपको अभी लगता है थोड़ा बहुत कि हाथ से गिरनार चला गया, आपको लगता है कि हाथ से आपके केदारनाथ या बद्रीनाथ चले गए, आपको 3-4 मंदिर के नाम दिखाई देंगे। इतिहास कहता है कि आपके सामने देखते देखते 2000 मंदिरों का इतिहास जैन समाज का मिटा दिया गया। एक योग शब्द है बंधुओं, चित्त संभवम। चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है, उस चित्त के उत्पन्न विकार को नष्ट करने के लिए ये आयतन बनाए गए, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। मथुरा में तो मथुरा के बारे में प्रसिद्ध था, 3 लोक से प्यारी मथुरा, ऐसी कहावत इस देश पे चलती थी। मथुरा का मंदिर कभी जा करके देखिएगा। आप जब मथुरा का वो पूरा विशाल मंदिर देखेंगे, आप कहेंगे कि ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा, किसी देवताओं की बनाई हुई कलाकृति है जो इस मथुरा में रख दी गई। वहाँ पर चढ़ाने वाली जो सामग्रियाँ होती थी, अनार के दाने के बराबर हीरे चढ़ाए जाते थे। व्यक्ति अपने जीवन का पूरा सार अंत समय में मंदिर को समर्पित करके चला जाता था। देने के लिए कुछ नहीं था, छोटी मोटी वस्तुएं, जीवन का पूरा सार समर्पित करता था। और जब उसको लूटा तो 50 किलोमीटर लंबा काफिला तैयार हो गया। इतनी बड़ी तो लूट करी मंदिरों के अंदर से। उस मंदिर के अंदर से योगी गुफाओं में, ऐसी गुफाएं आप पेलोरा की कभी जा करके देखिएगा, 2-2 हजार मुनिराज एक साथ सो सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इतनी बड़ी गुफाएं श्रावकों ने बनवाई। आज सन्नाटा छाया हुआ है। आज एक आदमी घूमने नहीं जाता, देखने नहीं जाता। योग की सिद्धि की तो बात अलग हो गई। चित्त के कलंक मिटाने के लिए श्रावकों ने गुरुओं के उपदेश सुनकर के क्या किया है, एक बार इंडोनेशिया जाकर के देखिए। एक बार जाकर के देखिए कि बोरे बदूर में जहां 22,000 मूर्तियों के सिर काट दिए गए। एक बार देखिए, जब कभी भी पटाया बैंकॉक की टिकट कटाते हैं, एक बार भारत से बाहर निकल करके अंगकोर वाट का मंदिर देखिएगा। 1008 जिनालय बनाए, लोग उसको बुद्ध का कहते हैं, लेकिन प्रशस्तियां, प्रमाण पत्र सिर्फ भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर की परंपरा वहां पर दिखाने का प्रयास करते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम ग्रंथ में नहीं लिख पाते। जो चीजें ग्रंथ में नहीं लिख पाते, शैल साधकों ने वो चीजें पत्थरों पर लिख करके गए। केंद्र में अद्वितीय शक्ति की स्थापना करी और परिधियों में
अनेक छोटी छोटी शक्तियों की स्थापना करके खजुराहो के मंदिर आज भी इस बात के गवाह हैं। गवाही देती हैं वे मंदिर जो शांतला ने कर्नाटक में, साउथ में, तमिलनाडु में बनाए, कि कसौटी के पाषाण का पूरा मंदिर बना करके खड़ा कर दिया। औरंगाबाद का वो मंदिर देखिएगा, विश्व की ऐसी संरचना है। मंदिर तो प्रायः करके पाषाणों के खंड को जोड़ के बनाए जाते हैं। शावकों ने साधुओं के उपदेश पर मंदिर ऐसा बनाया, पहाड़ को खोद 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 करके ऐसा विस्तृत और इतना विशाल मंदिर बनाया कि देखने वाले की आंखें चमत्कृत हो गई कि पूरे मंदिर में कहीं पर एक भी जोड़ नहीं है। आज भी जीवंत है औरंगाबाद के मंदिर। रणकपुर का मंदिर जाकर के देखिएगा, ये मंदिर, ये गुफाएं, वे गुफाओं में जाकर के देखिएगा जो हमने आपने मिलकर के बनाई थी किसी पर्याय में। उन गुफाओं के अंदर ध्यानस्थ बैठा हुआ वो योगी ध्यान के माध्यम से अंधेरे में सत्य खोजता था और अंधेरे कमरे में ध्यान को पा करके पूरे विश्व में इस ध्यान का प्रकाश फैलाता था। ऐसा एक अतुलनीय, अविस्मरणीय वैभव जब मुगल शासकों ने धीरे धीरे करके मिटाना शुरू किया। आप जाकर के ग्वालियर का किला देखिए, किला देखिए, किला तो छोड़िए, किसी भी पुराने पाषाण का मंदिर रास्ता चलते हुए दिख जाए, एक बार उसमें प्रवेश करके घूम करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं जैनत्व का, दिगंबरत्व का चिन्ह मिलेगा। इससे क्या दिखाई देता है? इससे दिखाई देती है समृद्धि, इससे दिखाई देती है वक्त पर रहने वाली हमारी समाज की संख्या, इससे दिखाई देती है हमारी ताकत, इससे दिखाई देती है कि पूर्वजों का इतिहास इतना प्रसिद्ध था कि वे संपत्ति संग्रह के प्रति कभी भी मोहित नहीं हुए। अगर मोहित हुए होते, एलोरा की इतनी बड़ी गुफाएं श्रावकों ने नहीं बनाई होती। किसी राजा का परिणाम था, अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित करते थे मंदिरों में जाकर के। सोमनाथ का मंदिर लूटा, लूट करके गजनी 18 बार लूटने आया। कितने ऊंट तो उस लूटी हुई सामग्री के भार से दब करके रेगिस्तान में मर गए। लूट का माल और ऊंट वहीं पर छोड़ करके वो यहां से उठा करके गजनी तक ले गया। एक इतिहास देखिए कितना विस्तृत, कितना समृद्ध है। उस समृद्ध इतिहास की चिंता आपको भी होनी चाहिए। योग एक शब्द है बंधुओं। आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने जो वो कारिका उनके लिए लिखी गई, अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम, चित्त के अंदर उत्पन्न कलंक को मिटाने के लिए मंदिर थे और काया के कलंक को मिटाने के लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि का एक ऐसा कौशल था जो बड़े बड़े जरा जूटधारी योगियों ने धारण किया। वैदिक संप्रदाय हो, सनातन परंपरा हो या जैन समण संस्कृति, आदिनाथ स्वामी को दोनों में एक जैसी प्रमुखता और मान्यता दी गई है। उसके पीछे पूछा कि जटाजूट का मतलब क्या है। ये बहुत सारे संसार में आप योगी देखते होंगे जो अन्नमत के बहुत बड़ी बड़ी जटाएं लेकर के घूमते हैं। एक बार नेमावर में ऐसे ही किसी योगी से मुलाकात हुई, उनसे पूछा कि लंबी लंबी जटाएं रखने के पीछे का उद्देश्य क्या है। एक कितना प्यारा और मधुर शब्द कह दिया, जैसे मेरी जटाएं उलझी हुई हैं ऐसे ही संसार में इतनी ही उलझने हैं जितने मेरी बालों में उलझन दिख रही हैं। ये संसार की उलझन दिखाने के लिए लोगों ने अपने सिर पर जटाजूट धारण किया। क्या संदेश थे, देखते तक नहीं है, लगे रहते हैं सराफा में, 56 भोग में। कहां हमारा इतिहास था, क्या हमारी ताकत थी, क्या हमारी तपस्या थी, किस बात के लिए धन का संग्रह करते थे। उन्हीं योगियों के द्वारा बनाए गए ये पावन पवित्र जिनालय आप जाकर के देखिए ना एक बार। जब श्रवण बेलगोला जाकर के गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी का योग मुद्रा देखते हैं, जब वहां पर जाकर के देखते हैं कि शांतला किस खूबसूरती के साथ इतने बड़े विशालकाय मंदिर, वो भी कसौटी के पाषाण के बना के चली गई। आज कसौटी का इतना सा पाषाण भी बेचने के लिए जाओ
तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आता है। 12 लाख घन फुट का मंदिर बना करके कसौटी के पाषाण का हमारे पूर्वजों ने हमारे हाथ में दे करके चले गए। मुगलों ने आकर के बहुत कुछ नहीं तोड़ा, सिर्फ सिर तोड़े। एक मंदिर में गोपाचल पर्वत में जाकर के देखो कैसा दर्द होगा आपको, मन के अंदर ऐसी पीड़ा होगी। वो पीड़ा असहनीय है कि जब पद्मासन मुद्रा में भगवान का चेहरा देखने के लिए ऐसा पूरा सिर करना पड़ता है। उस पूरे के पूरे मुद्राधारी उस दिगंबर उस प्रतिमा का शासकों ने सिर तोड़ दिया, और सिर्फ तोड़ा नहीं, मजे लेकर के तोड़ा। उस अपमान से दुखित है किसी की आत्मा तो उसका नाम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। ये अपमान था हमारी संस्कृति का, ये अपमान था हमारे धर्म का, अपमान था हमारे पूर्वजों के भावों का। पूर्वजों ने कितनी ताकत लगा करके जिनालय बनाए, अपना जीवन का सर्वस्व दिया। उनको उस पाषाण में भगवान नहीं दिखे। हंटर लेकर के, हथौड़े लेकर के, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं पे जूते लेकर के, घोड़ा चढ़ा करके चढ़े और खड़े होकर के सिर्फ सिर तोड़ा और पूरा का पूरा इतिहास छोड़ करके चले गए। आज सिर टूटे मंदिरों और प्रतिमाओं में सन्नाटा छाया हुआ है। जब कभी भी पर्यटन का मन बने तो किसी पुरातत्व संग्रहालय में जा करके पर्यटन करने की कोशिश करिएगा। ये संग्रहालय आपको बताएंगे कि कितना वैभव था आपके पूर्वजों का। उस वक्त लगेगा क्या बनाया था, क्या भाव रखे थे। आप जाकर के खजुराहो का वो पीछे कमरे का एक संग्रहालय एक बार देख के तो आइए। कितनी बड़ी पद्मासन की परिकर सहित प्रतिमा है। उस प्रतिमा का खंडित वैभव देख करके लगता है ये प्रतिमा जब जीवंत होगी और जीवंत प्रतिमा के सामने जब अर्घ चढ़ाते होंगे, उस चढ़ाने वाले की क्या विशुद्धि स्थान बढ़ता होगा। क्या लूट है। 1400 से ऊपर पाषाण रखे हैं खजुराहो के जिनालय के अंदर खंडित। जब कभी भी आप खजुराहो जाएं, सुना है इस बार गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज खजुराहो की धरा को पवित्र करने के लिए चातुर्मास के लिए पधार रहे हैं। आप जाइएगा खजुराहो, एक बार खजुराहो के दोनों पुरातत्व के संग्रहालय देखिएगा। पीछे भी एक मंदिर जी के पीछे एक संग्रहालय है, उस संग्रहालय में जाकर के वहां की प्रतिमाएं देखिएगा। आपको पीड़ा होगी। अगर आपके अंदर थोड़ा भी देवत्व के प्रति श्रद्धान होगा। आचार्य भगवंत को इतनी पीड़ा थी, आचार्य भगवंत का सिर इस अपमान के कारण झुक गया कि मेरी पूरी संस्कृति को लोगों ने कितना लूटा और मिटाया है। इतिहास के पन्ने भी कभी पलट के देखना, दर्द अलग तरीके का जिस्म में पैदा होगा, दिमाग में भी एक अलग तरीके का दर्द पैदा होगा। तब लगेगा ये पत्नी, पुत्र और परिवार को पालने में जो पूरी जिंदगी बर्बाद करी, ये बहुत थोथी थी। सुबह से लेकर शाम तक 2 बच्चों को पालने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। उस वक्त लगेगा पूर्वजों का इतिहास देकर के क्या ऊंचा विजन था पूर्वजों का। अपनी संपत्ति कमाते थे। हमेशा गुरुदेव ने वो बात कही कि अपनी बुद्धि के अंतिम पड़ाव तक जाकर के अपनी क्षमताओं का दोहन करो, शक्ति का दोहन करो। 1-2 शोरूम नहीं, अगर 2000 खोल सकते हो तो खोलो। 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ भी कमा सकने की ताकत है तो कमाओ, और कमाने के बाद अपनी शक्ति का, भोग की शक्ति के हिसाब से एक परिग्रह का परिमाण करो। हमारे आचार्यों ने 2600 साल पहले देश में शावक के मन के अंदर क्या उमंग होती थी, किस तरीके की धारणाएं होती थी, किन तरंगों में वो जीता था, उस जीत को दिखाने के लिए एकमात्र दस्तावेज है हमारे पास हमारे शास्त्र। आचार्यों की क्या सोच थी, दान की क्या महिमा थी, जिनालय की क्या महिमा थी, कभी खोजिएगा उन शास्त्रों में। आज तो नॉवेल पढ़ने से फुर्सत नहीं है। जोमैटो स्विगी के साथ ये मोबाइल ने इन शास्त्रों की कीमत बेमानी कर दी। जब मैं कभी देखता हूं कि मंदिरों के अंदर शास्त्र रखे थे हस्तलिखित, घुन खा गई।
इंसान ने उठा करके नहीं पढ़ा। काय वांग मनः कर्म योग शब्द था, उस शब्द का दर्द है उन जीवंत साधुओं के अंदर, बचाने का एक भाव गुरुदेव के अंदर कि वो एक अपने आप में भागीरथी प्रयास और संकल्प कि जितना अपमान लोगों ने मेरा किया है, मेरी संस्कृति का किया है, मेरे देव का, मेरे शास्त्र का, मेरे गुरु का किया है, अपने जीवन रहते ये देव शास्त्र गुरु का सम्मान वापस लाऊंगा, ये सोच करके 55 साल तक बुंदेलखंड के अंदर साधना करते रहे। एक अतुलनीय वैभव खड़ा किया। आप सोचिए, अगर बड़े बाबा आज भी पुराने से छोटे से इस कमरे में रह रहे होते, क्या जनता को हम प्रमाण पत्र देते आज से 100 साल बाद जैन इतिहास का। 2 तरीके से हनन हुआ। पहला ये तो प्राग ऐतिहासिक काल था, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल आया। प्राग ऐतिहासिक काल में शावक किस तरीके से जीता था, आप कभी जाकर के हड़प्पा की संस्कृति से पूछिए, उन दीवालों से पूछिए कि देश की नीति थी अहिंसा को लेकर के, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, और हिंसा से इतना दूर और अरुचि का भाव मुनियों ने शासकों का पैदा किया कि देश की नीति बना करके हड़प्पा की संस्कृति में आप पूरे के पूरे हड़प्पा का वो एरिया घूमिएगा, धौलपुर राजस्थान से लगा हुआ जो पूरा बेल्ट है, उसमें सब दिखाएंगे, लेकिन एक भी ऐसा शस्त्र नहीं दिखाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की हत्या की जाती थी। दीवालें तो दिखाई रक्षा के निमित्त से, लेकिन हिंसा के निमित्त का एक भी हथियार नहीं दिखाया। वहां पर आदिनाथ भगवान की वात रसना, जब आप जिन सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, उस पाठ करते वक्त एक शब्द निकलता है वात रसना। उस वात रसना को लेकर के वो जो एक दाढ़ी लगे हुए किसी व्यक्ति का चित्र दिखता है, दिगंबर शावक और साधुओं की आज भी प्रतिमाएं वहां पर निकलती है। जहां कहीं पर भी एक प्रतिमा निकलती है ना, वो प्रतिमा से प्रतिमा नहीं होती, प्रतिमा आसपास के क्षेत्र का इतिहास होता है। एक तो वो संस्कृति थी कि हमको लूटा गया, और एक संस्कृति दब गई प्राकृतिक आपदाओं के कारण। सतना से थोड़ा दूर जाएंगे तो एक व्यवहारी नाम का स्थान पड़ता है। उस व्यवहारी से 10 किलोमीटर अंदर एक महू नाम का जंगल है। जंगल में 24 के 24 जिनालय धरती पर जमी दोज हो गए। उसको किसी शासक ने तोड़ा नहीं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में पूरा का पूरा जिनालय धीरे 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 बैठते बैठते मंदिर के अंदर, जमीन के अंदर समा गया। ऊपर से झाड़ जंगल निकल आए, छोटे छोटे टीले दिखते थे। एक टीले को निकाल करके थोड़ा सा खोद पाए तो 18 प्रतिमाएं 3-3, 4-4, 5-5 फुट से लेकर के 16 फुट की निकल करके मंदिरों में आकर के स्थापित हो गई। एक बार पलट करके इतिहास देखिएगा ना, आपको भी वो दर्द होना चाहिए जो दर्द मेरे गुरु के अंदर था। गुरुदेव ने जब पहली बार अंगकोर वाट की 22,000 प्रतिमाओं के सिर कटे हुए से धड़ देखे थे, उसी वक्त गुरुवर ने संकल्प कर लिया था, ये अपमान आचार्यों से सहनीय नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, आचार्य कहते कैसे होते हैं वो, कि जिनके लिए साफ सुथरे शब्दों में आचार्य ने कहा है, सर्वासिद्धिकार कहते हैं कि जिनका एकमात्र काम है परोपकार करना, संस्कृति का आगे आने वाली जनरेशन को एक नया अध्याय दिखाना। जो गुरुवर ने अपने मन के अंदर विचार किया, क्या ऊंची सोच के साथ आज 12 लाख घनफीट का जब कुंडलपुर के बड़े बाबा बना दिए, जब अमरकंटक में जहां जैनियों के कोई प्रमाण पत्र दिखाई नहीं दे रहे थे, जहां लग रहा था कि यहां पर सिर्फ वैदिक संप्रदाय है, श्रमण संप्रदाय के नाम पर पे श्रमण परंपरा का एक मंदिर नहीं था, वहां पर जा करके 4.5 लाख घन फुट का पाषाण का एक ऐसा जिनालय अमरकंटक की सबसे ऊंची पहाड़ी पर गुरुदेव के आशीर्वाद से बना। अगले 3000 साल तक इतिहास वहां पर खड़े होकर के दिगंबर की पताका को देख पाएगा। बहुत भागीरथी प्रयास था गुरुवर का, बहुत भागीरथी।
उस प्रयास को करते 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 कितनी ठंडी, कितनी गर्मी, कितनी बरसात, कितने फोले पैर पर गुरुवर ने सहे। बार बार कांटे चुभते थे, फिसलते थे, घुटने छिलते थे, लेकिन मन के अंदर एक लगन थी कि जैन शासन की उस संस्कृति को अमरकंटक में भी जाकर के दिखाना है। 180 हिंदू मंदिरों के बीच में एकमात्र दिगंबर जैन श्रमण परंपरा का मंदिर, सबसे ऊंचा, सबसे समृद्ध, सबसे संपन्न मंदिर जब आप कभी जाकर के देखेंगे। आज वादियां मनाली के जैसी हो गई। दुनिया का हर आदमी उस पवित्र नगरी पर जाकर के जब 24,000 किलो की एक प्रतिमा का दर्शन करता है, आदिनाथ स्वामी का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। माथा ऊंचा होता है। रामटेक जाते हैं, देखते हैं माथा ऊंचा होता है। मिट्टी की दीवालों में जहां सीलन ने प्रतिमाओं के साथ पीछे का पूरा भाग खा लिया था, उसको पूरा अलग करके, विकार और विकृति अलग करके पूरे पुरातत्व को बचाते हुए जब बीना बारा का मंदिर ऐसा स्वर्णिम तैयार किया, 24 वेदियों में जब पाषाणों के ऊपर सोना लगाया, आप जाएंगे, जा करके संतप्त मानस शांत हो जिनके हृदय के ध्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आप बीना बारा का मंदिर जाकर के भरी गर्मी में जाकर के एक बार सिर्फ खड़े बस हो जाइए, अंदर वो चित्त का कलंक ना मिटे और मन में शांति ना मिले, तो बताइएगा ऐसा सुंदरतम मंदिर बनाना, व्यवस्थाएं देना, हर चीज संत और ग्रंथ के पास नहीं मिलती। हर चीज के लिए हमें ग्रंथ टटोलना पड़े जरूरी नहीं है। कई चीजों को हमें पाषाणों में लिख करके जाना पड़ता है। गुरुदेव ने जीवन के 55 साल निकाले। ऐसा चंदन के जैसे लकड़ी सूखती है और महकती है। अपनी तपस्या, अपनी साधना को बिखेर करके एक एक लोगों को जोड़ा और जोड़ करके इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा का वो दृश्य मैं भूलता नहीं। गुरुदेव पिछली ठंडी में वहां पहुंच गए और 2 महीना हो गया, लेकिन बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए ऊपर नहीं जा पाए। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था गुरुवर का, हिम्मत ही नहीं होती थी, पैर नहीं उठता था। मैं गया, विदिशा चातुर्मास के बाद पहुंचा। पहुंच के बाद जैसे बड़े बाबा का मंदिर मैंने 3-4 साल बाद देखा। बीच में तो पहले वो महामंडप और गर्भगृह को मिलाने के लिए महामंडप में ऊपर चैली बनी हुई थी। उस चैली को नहीं खुलने पर समझ में नहीं आता था। गुरुवर ने कहा कि पंचकन्या 10 दिन बाद होंगे। 2 दिन में जब चैली खुली और जब नीचे बीच में खड़े होकर के ऊपर का दृश्य देखा तो दिल ऐसा खिल गया, क्या बनाया है गुरुदेव आपने। और जब नीचे आकर के गुरुवर से कहा कि गुरुदेव एक बार ऊपर चल के देखो ना, क्या गजब का मंदिर बनाया है आपने। गुरुदेव अपने पाटे पर लेटे थे। मेरे चेहरे का उत्साह देख करके गुरुदेव बैठ गए, आंख से आंसू निकला और बोले, क्या बोलते। हमने कहा महाराज जी क्या गजब का मंदिर बना है, एक बार चल के देखिए। आचार्य जी कहते हैं, हमने कहा गुरुदेव से आपने क्या गजब का मंदिर बनाया। गुरुदेव बोलते हैं मंदिर मैंने नहीं बनाया। रोते हुए आंख से आंसू आ गए मेरे चेहरे का उत्साह देख करके। गुरुवर कहते हैं बहुत सारी महिलाओं का मंगल सूत्र लगा है विनम्र, तब जाकर के कुंडलपुर के बड़े बाबा बने हैं। कभी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। पूरे कुंडलपुर के मंदिर पे एक भी प्रतिमा, एक भी पाषाण में कहीं आपको वो दृश्य दिखाई नहीं देगा कि इसको आचार्य विद्यासागर जी नाम के किसी साधु ने बनाया है। वो कभी भी नाम के भूखे नहीं रहे। जब कभी भी नाम की बात आई तो गुरुदेव ने बस एक ही बात कही कि मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ये नाम ही विद्यासागर मेरे लिए काफी है, मुझे किसी भी दीवालों में छपने की जरूरत नहीं है। ये योग होता है बंधुओं, काय वांग मनः कर्म। किसके लिए? एक संस्कृति के लिए। काय का कर्म है, वचन का कर्म है और मन का कर्म है। उस कर्म को जब गुरुवर ने जोड़ा तो ऐसे बड़े बड़े भव्यतम जिनालय, ये तो एक छोटा सा अवदान था, लेकिन इतिहास भी देखने के लिए गुरुवर कहते थे। एलोरा जाकर के देखो, मांगी तुंगी जाकर के देखो, गोमटेश्वर जाकर के देखो, सम्मेत शिखर जी जाकर के देखो। रास्ता चलते कोई पुराना मंदिर दिख जाए तो एक बार जाकर के देखो तो सही कि जिसका है उसी का है कि अपना है।
संदलपुर है, खातेगांव के पास एक जगह 7-8 किलोमीटर, जबरेश्वर महादेव का मंदिर है। जबरेश्वर शब्द कैसे पड़ा? वहीं के लोगों से पूछा, लोकल व्यक्ति से पूछा तो कहते हैं महाराज पहले जैन मंदिर था, जबरदस्ती जैन मंदिर को छुड़ा करके महादेव की प्रतिमा स्थापित कर दी। हमने उनसे पूछा आप स्वयं वैसे होकर के ऐसा कह रहे हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं महाराज श्री, अंदर जाकर के देखिए, बेदियां ऊपर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और बाहुबली और 24 बता रही हैं कि जिनालय था, इस जिनालय में जबरदस्ती कब्जा करके इसको जबरेश्वर महादेव का मंदिर बना दिया। ऐसे कितने मंदिर हैं इस सृष्टि पर, एक बार आंख से देखना खोल करके, समझ में आएगा। अपना इतिहास, अपना वैभव, अपनी ताकत, अपनी समृद्धि, अपने पूर्वजों की दान देने की शक्ति सब दिखाई देगी। रास्ता चलते जब कभी भी सफर में निकलो, कोई पुराना मंदिर दूर से दिखाई दे, एक बार गाड़ी मोड़ो, जाकर के वहां तक खड़े हो, उस पाषाणों को छू करके एक बार पाषाणों से पूछो इसमें कोई दिगंबर साधु का कोई योगदान है क्या? दिखेगा कहीं ना कहीं एक दिगंबर मुद्रा, समझ में आएगी। ऊन जाकर के देखो, ऊन में जाकर के देखो कि इतिहास क्या बोलता है। इतिहास बोलता है मंदिर बनाए, प्लेटफॉर्म तैयार किया, पाषाण के मंदिर तैयार कर रहे थे, पता नहीं किसने बीच में अड़ंगे डाल दिए, मंदिर पूरे नहीं बन पाए। एक दो नहीं, यही आपके इंदौर से सटा हुआ ऊन में 100 मंदिर ऐसे हैं, उनका नाम है। तभी उससे पूछा कि ऊन नाम कैसे पढ़ा? महाराज एक भी मंदिर पूरा या तो बन नहीं पाया या किसी ने बनाने नहीं दिया, इसलिए उस जगह का नाम ऊन पड़ गया। आज फंसे हैं छोटी छोटी बातों में, लगता है कि बच्चे को पाल लेंगे तो जिंदगी का बहुत बड़ा टास्क अचीव कर लिया, लगता है कि पैसा कमा लिया, 4 प्रॉपर्टी खरीद ली, 2 और एम्पायर खड़े कर लिए तो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन तीर तो हमारे पूर्वजों ने मारा था एलोरा में जा करके, तीर हमारे पूर्वजों ने मारा था गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बना करके। चामुंडराय ने कहा था जितना पाषाण तोड़ोगे तुम इस प्रतिमा के लिए, उतने वजन का तुमको सोना देंगे। इतनी हैसियत रखते हैं जैन समाज के लोग। क्या ताकत दिखाई? ताकत तो दिखाई महाराणा प्रताप के लिए भामाशाह ने, ताकत दिखाई जब सिखों के 10वें गुरु के 2 बच्चों के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, तब जा करके अपने पंडित टोडरमल जी ने, उनकी ताकत तो देखो एक बार। सोने से बिछा दिया था रोड, बोले इतनी जितनी रोड में सोना बिछाया इतनी जगह देखो। आज भी सिख समाज पंडित टोडरमल जी के नाम पर जैन समाज को अपने माथे पर बैठाती है कि अगर तुम्हारे टोडरमल जी ने पैसा नहीं दिया होता तो हमारे गुरुओं को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती। क्या मैत्री भाव था, क्या संस्कृति थी बंधु। सब कुछ छोड़ करके एक बार अपने अंतर मन से पूछो, सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक किसके लिए लगे रहते हो? सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी चिंता है। पूर्वजों से पूछो किसकी चिंता करके तुम मरे? तुमने क्यों हजारों एकड़ की जमीनें मंदिरों के नाम पे दान कर दी? कभी जाकर के पूछिएगा, पूछिएगा जब सोने चांदी हीरे मंदिरों के अंदर से निकले तो ये क्या क्यों छोड़ा गया? इतिहास बोलेगा मंदिरों से जो मिला उसके बदले में मंदिरों को सिर्फ हीरे मोती और माणिक ही दिए जा सकते थे। इसके अलावा देने के लिए मंदिरों के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। भर दिया गले तक मंदिरों को। क्या मथुरा का वो मंदिर था? आपके यहाँ तो लोहे का घंटा होगा। इतिहास पढ़ के देखिए, सोने का घंटा बजाते थे जैन समाज के लोग, ताकत दिखाते थे, भगवान का वैभव बताते थे कि सोने के घंटे को बजा करके हम दूर तक की जनता को बताते हैं कि जष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। क्या वैभव है! उस वैभव, उस इतिहास, उस गौरव को अपने खून में एक बार फिर जीवंत करिए, एक बार अपनी ताकत फिर बताइए। जनता सबूत मांगती है। इतिहास आप जैन हैं, इतिहास आप धर्मात्मा हैं, इतिहास आप व्रती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतिहास को। इतिहास सबूत मांगती है कि सबूत दो। इंदौर के अंदर अगर 5000 घर की जैन समाज है, सबूत दो। सबूत क्या देंगे हम? उस सबूत को बनाने के लिए गुरुदेव ने कहा कि रेवती रेंज के अंदर एक ऐसा मंदिर पूरी समाज मिलकर के बनाएगी, जिस पूरे मंदिर में समाज के एक एक व्यक्ति का योगदान होगा। उस योगदान का सहारा लेकर के
इतिहास सबूत मांगता है, सबूत देना होगा। इंदौर की पूरी समाज को मिलकर के सबूत देना होगा कि हम यहां पर थे। हमारे होने का प्रमाण पत्र हमारे मकान से नहीं दिखेगा, हमारे होने का प्रमाण पत्र हमारे हाथ के हीरे से नहीं दिखेगा, जैगवार से नहीं दिखेगा। हमारे होने का प्रमाण पत्र बंधुओं, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खड़ी कर ली हैं उससे भी नहीं दिखेगा। हमारे होने का प्रमाण पत्र हमारे मोहल्ले के मंदिर से भी दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, मोहल्ले के मंदिर को तो गुरुदेव आटे का दिया कहते थे। गुरुदेव कहते थे जैसे आटे के दिए को धूप में रख दो तो बिल्ली उठा करके खा के ले जाती है। ये जो मंदिर आरसीसी कंस्ट्रक्शंस के अपन सब ने मिल करके अपने धर्म ध्यान के लिए बनाए हैं, एक 9 रिएक्टर स्केल का एक झटका आएगा ना, प्रतिमा मंदिर सब खंडित होकर के भर भरा के गिर जाएंगे। ये आटों के दिए इतिहास का प्रमाण नहीं हो सकते। इतिहास प्रमाण चाहता है, वो प्रमाण चाहता है जिस प्रमाण के भरोसे ये एलोरा खड़ा है, गोमटेश्वर बाहुबली खड़े खड़े हैं। इसी प्रमाण को देने के लिए गुरुदेव की कोई भावावेश में नहीं, कोई मान कसाई के कारण नहीं, गुरुदेव ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ पूरे इंदौर को एक संकल्प में बांधा था। 2019 में समाज का एक एक आदमी मिलकर के मंदिर बनाएगा, एक एक आदमी का यहाँ पर सहयोग होगा। उस पूरे मंदिर बनाने के लिए आज इस निमित्त से आया मैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा महाराज चातुर्मास के लिए इंदौर पधार रहे हैं, चातुर्मास का एक नाम दे दीजिए। बहुत देर तक सोचता रहा, सोचने के बाद मन से आवाज निकली, नव देवता संरक्षण चातुर्मास के निमित्त से विनम्र सागर जी का चातुर्मास इस इंदौर की धरा पर गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न होगा। लेकिन मेरे अकेले से नहीं होगा। जितने लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, ये पूरी जनताओं से मैं कहना चाहता हूँ, संस्कृति में अपना सबूत दर्ज करिए। वो सबूत मांगता है। सब इतिहास कहता है तुम्हारे होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 44 करोड़ थे मुगल के टाइम पे, आज 2 करोड़ नहीं बचे। लेकिन इतिहास हमारा आज भी जबरदस्त है। ये तो एक योग है। कौन सा योग है? काय वांग मनः कर्म योगा। जो योगियों बैठ करके ध्यान करके कुछ पाते थे। योग क्या है? धर्म या आस्था है कि ईमानदारी के साथ बुढ़ापे, मृत्यु और जन्म को जीतने की एक कला। दूसरा ये योग जो आप करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसके लिए सबसे पहला था यम। कहां से आया? वे 5 महाव्रत। उसी 5 महाव्रत की कल्पना वैदिक संप्रदाय में भी, जैन संप्रदाय में भी, वैदिक संप्रदाय में। सबसे बड़ा दुनिया का पहला योगी कौन? आदिनाथ भगवान से इस हुंडाव सर्पी काल में योग की शुरुआत हुई। उस जटाजूट धाड़ी की जटाओं से जब ध्यान, आसन, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, समाधि निकली। कैसे करते हैं, कैसे अपनी शरीर को बिल्डअप करते हैं, उसके लिए भी कुछ साधन दिए। वो साधन भी क्या है एक बार जानिए तो जरूर। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो रोज बनते हैं, छोटे छोटे मच्छरों के जैसे हर मोहल्ले में 6-6 हॉस्पिटल जो दिखाई देने लगे, अगर जीवन में वो यम होता। यम का पहला सूत्र था अहिंसा। वे ही 5 महाव्रतों की अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसको यम कहते हैं। जीवन भर पालता था श्रावक, अहिंसा पालता था। बात बात पे जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, वाइस वायलेंस होते हैं, एक्शन वायलेंस होते हैं, इन सब वायलेंस से फ्री था। लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी। आज तो बात बात में एक्शन वायलेंस और वाइस वायलेंस में आ जाते हैं। सुबह ही जंगल के लिए निकल रहा था, लोग कुछ कह रहे थे, जब तक 4 गाली नहीं दो समझ में नहीं आता है। हमने कहा ये वाइस वायलेंस भारतीय संस्कृति में नहीं था, हमारे पास नहीं था। आसन लगाने से पहले, योग करने से पहले, अपने आप की इनर वर्ल्ड की एनर्जी को डेवलप करने से पहले 5 यम थे, जिसमें सबसे पहले थी अहिंसा। उसके बाद दूसरे शब्द थे जिसको कहते थे सत्य, तीसरा अचौर, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां परिग्रह। ये यम को ध्यान करने के बाद दूसरा शब्द दिया नियम, नियमः,
परमित काल लो, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ये पांचों व्रतों का निर्दोष पालन करके आदमी अपने अंदर के एनर्जी लेवल को, केमिकल इनबैलेंस या एनर्जी इनबैलेंस होती है तभी जाकर के बॉडी में कोई रिएक्शन होता है। जब एनर्जी इनबैलेंस हो जाएगी, केमिकल इनबैलेंस होगा, तब जाकर के आपके शरीर के अंदर विचित्र प्रकार के धीरे 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 करके रोग पनपेंगे। तो वो एनर्जी इनबैलेंस होती है आपके मानसिक विचारों से, और केमिकल इनबैलेंस आपके खाने से होता है। इनके लिए अहिंसा का सूत्र दिया, सत्य का सूत्र दिया, आचौर्य का सूत्र दिया, ब्रह्मचर्य का सूत्र दिया। शब्दों को विराम देता हूं क्योंकि आपका 10 बजने को आया। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।